नंबर 1 डिमांड ये कि अगर आगे अब हमने निकलना है तो सबसे पहली चीज तो हमें एक क्रेडिबल इलेक्शन कमीशन चाहिए। मेरी कोई किसी से दुश्मनी नहीं है। मुझे ये बड़ा अजीब लगता है कि कहते हैं जी, मुझे कई सहाफ़ी भी कहते हैं इमरान साहब आप इनसे क्यों नहीं बातचीत करते। आप बात ही नहीं करते। बातचीत सबसे करता है पॉलिटिशियन, लेकिन जिस दिन आप चोरों के साथ डील करते हैं आपका माशरा तबाह हो जाता है। इमरान खान का हुकूमत के साथ डायलॉग से इनकार, इलेक्शन का मुतालबा। कहा कि लोग उन्हें कहते हैं कि इनसे बात क्यों नहीं करते, सबसे बात कर सकते हैं, चोरों से डील कर लें तो मुआशरा तबाह हो जाता है। बोले सवाल है कि जब मुल्क ठीक चल रहा था साजिश की इजाजत क्यों दी गई। कहा जितनी देर ये हुकूमत रहेगी हालात मजीद मुश्किल होंगे। सिर्फ एक रास्ता है, नया इलेक्शन कमीशन बनाकर शफाफ इलेक्शन कराए जाएं। कहा कि सुप्रीम कोर्ट छोटा सा सवाल पूछ रही थी कि पार्टी हेड या पार्लिमानी कमेटी फैसला करती है। एक से एक डाकू बैठ गए और अदालतों को बुरा भला बोलने लगे। इमरान खान का खिताब। लाहौर, कराची, इस्लामाबाद, पेशावर, मुल्तान समेत मुख्तलिफ शहरों में हजारों अफराद ने बड़ी स्क्रीन पर देखा। एक ऐसा लाडला, दिन रात दूध पिलाया गया, 15 साल दूध पिलाया गया, इदारे दिन रात उसके लिए वो काम करते थे कि आज हम सोचते हैं तो अकल हैरान होती है। 1992 में एक सदर थे, आज इस दुनिया में नहीं हैं, उन्होंने मुझे कहा कि तुम वजीर आज़म बन जाओ। जनरल मुशर्रफ जो जिंदा हैं, उन्होंने मुझे कहा कि तुम वजीर आज़म बन जाओ। अगर मुझे वजीर आज़म बनना होता और ये तगमा सजाना होता तो एक नहीं कई मौके थे। इमरान न्याजी की फसायत का मुकाबला करेंगे, किसी के आगे नहीं झुकेंगे। वजीर आज़म का कौमी असम्बली में खिताब। कहा कि ये मुल्की एजेंट हम नहीं वो है। बोले एक लाडले को 15 साल दूध पिलाया गया और लाकर बिठा दिया गया। इदारे दिन रात लाडले के लिए वो काम करते रहे जिसे देखकर हम हैरान हैं। शहबाज शरीफ ने कहा है कि इमरान खान के दौर में करप्शन के बेपनाह केसेस हुए, किसी ने नोटिस नहीं लिया। मार्च में सदर, उस वक्त के वजीर आज़म और डिप्टी स्पीकर ने आइन चिकनी की, उन्हें तो किसी ने नहीं बुलाया, लेकिन डिप्टी स्पीकर पंजाब असेंबली को फौरन बुला लिया गया। अदलिया को कहा कि दोहरे मयार नहीं चल सकते। वफाकी काबीना का अदालती इख्तियार से तजावुज़ पर बहस कराने का फैसला। पंजाब से मुतालिक सुप्रीम कोर्ट के इक़दामात पर इजहार तशवीश। इजलास में बताया गया कि असको नोटिस केस और बेंच बनाने का इख्तियार सिर्फ चीफ जस्टिस का नहीं है। सुप्रीम कोर्ट बार, पाकिस्तान बार और चारों सूबों के हाई कोर्ट बार काउंसिल्स ने सुप्रीम कोर्ट रूल्स में तरमीम का मुतालबा किया था। कहा था कि 5 सीनियर तरीन जजेस की कमेटी सुप्रीम कोर्ट में केस फिक्स, असको नोटिस और बेंचेस का फैसला करे। नजर सानी अपीलें सुनने वाला बेंच मरकजी केस के बेंच से मुख्तलिफ होने के लिए रूल्स में तरमीम की जाए। जूनियर जजेस की सुप्रीम कोर्ट में तकर्रुरी की सख्त मजम्मत की थी। कहा था कि जजेस तकर्रुरी की आईनी शकों में तरमीम की जाए। जजेस तकर्रुरी का इख्तियार सिर्फ चीफ जस्टिस के पास ना रहे। सदर सुप्रीम कोर्ट बार एहसन बून का कहना था कि जूनियर जजेस की नामजदगी से तासुर मिलता है कि कुछ लोगों को नजरअंदाज करना चाहते हैं। उन्नीसवीं आईनी तरमीम को मंजूर करना पीपल्स पार्टी की हुकूमत की गलती थी। हमें धमकी दी गई कि 19वीं तरमीम पास करो वरना 18वीं तरमीम को उड़ा कर रख देंगे। हम धमकी में आ गए और 19वीं तरमीम पास कर ली। उस वक्त हमारी हुकूमत को धमकी देने वालों के सामने खड़ा होना चाहिए था। बिलावल भुट्टो जरदारी का कौमी असम्बली में खिताब। कहा कि ऐसा नहीं हो सकता कि हमारे लिए एक आइन और लाडले के लिए दूसरा आइन हो। इस्टेब्लिशमेंट और अदलिया का किरदार मुतनाज़ नहीं होना चाहिए। 58(2)B सदर के पास नहीं, नई 58(2)B अदालत के पास चली गई। क्या एक रात के लिए न्यूट्रल होने से 70 साल के गुनाह या आइन शिकनी माफ हो जाएगी? बिलावल ने मुतालबा किया कि अदालती इस्लाहात के लिए मुश्तरका पार्लिमानी कमेटी बनाई जाए। ये क्या कर बैठे आप चीफ जस्टिस साहब, ये भी अदालती कत्ल हुआ है मगर इस बार मकतूल अदलो इंसाफ है। मरीम नवाज का रद्द-ए-अमल। लीगी रहनुमा ने कहा है कि गलती की तो लाडले के हक में, गलती की तस्हीह की तो भी लाडले के हक में। कैसे जस्टिफाई करेंगे इस खुली बल्कि नंगी नाइंसाफी को? ये जो फैसले हुए हैं, इन फैसलों से लगता ये है
कि हमें पंजाब में टारगेट किया गया है। तआवन तो खैर बहुत दूर की बात है, तआवन तो हम ना मांगते हैं ना हमें चाहिए। इमरान ना हमसे पंजाब वापस ले सकता था, ना उसने वापस लिया है। वो एक अदलिया के फैसले के ऑपरेशन के नतीजे में जो है वो बरसरे इक़्तिदार आए हैं चौधरी परवेज़ इलाही साहब। जिस दिन ये कैबिनेट बनाएंगे ना, अगर तो इन्होंने 186 लोगों की कैबिनेट बनाई तो फिर तो हमें इनके ख़िलाफ़ कोई कार्रवाई करने में कोई 1 महीना लगेगा। लेकिन अगर 186 लोगों की कैबिनेट ना बनाई तो इंशाअल्लाह ताला दूसरे या तीसरे दिन जो है वो ऐसे हालात होंगे कि जिनमें हम ये गौर कर रहे होंगे कि हम इनके ख़िलाफ़ जो है अदम एतमाद की जो है वो तहरीक लेके आए। परवेज़ इलाही ने 186 अरकान की काबीना बनाई तो फिर उनके खिलाफ कार्रवाई करने में 1 महीना लगेगा। अगर 186 अरकान की काबीना ना बनाई तो दूसरे या तीसरे दिन ऐसे हालात होंगे कि हम तहरीक अदम एतमाद पर गौर कर रहे होंगे। वफाकी वज़ीर दाखिला का बड़ा बयान। प्रोग्राम आज शाहज़ेब खानज़ादा के साथ में बात करते हुए कहा कि हमें पंजाब में टारगेट किया गया है। इदारों से न ताउन मांगा है और न चाहिए। इमरान खान न हमसे पंजाब वापस ले सकते थे, न उन्होंने वापस लिया है। चौधरी परवेज़ इलाही अदलिया के फैसले के ऑपरेशन के नतीजे में बरसर इक़्तिदार आए। अगर PTI मरकज़ पर हमला आवर होना चाहती है तो अपना शौक पूरा कर ले, हम पूरी तरह तैयार हैं। 25 मई की एक्सरसाइज इनके जहन में होगी। बोले इमरान खान की पार्टी के साथ जब भी बैठने की बात की तो इन्होंने हमें गालियां दी। जो शख्स खुद परस्ती में मुब्तला हो उसके साथ क्या बात हो सकती है। पंजाब में गवर्नर राज लगाने की भी धमकी दे दी। राना के रहले पर फवाद का दहला, वफाकी हुकूमत गिराने की धमकी। फवाद चौधरी ने कहा कि राना सनाउल्लाह बोंगिया ना मारे, PTI ने रद्दमल दिखाया तो हुकूमत नहीं रहेगी। गवर्नर राज की शिक पढ़ लें। वजीर आजम शहबाज शरीफ की पार्लियामेंट में तकरीर को भी बच्चे का रोना धोना करार दे दिया। उन्होंने कहा कि शहबाज शरीफ ने नून लीग से नाराज ग्रुप तक का सफर बहुत तेजी से तय किया है। फरूख हबीब बोले गवर्नर राज की बातें करने वालों को पता होना चाहिए कि पंजाब में अवामी राज लग चुका है। शीरी मजारी बोली दिल खोल कर रो लो, चीख लो, पीट लो और दिल करे तो दीवार में टकरे भी मार लो। राना सनाउल्लाह साहब परवेज़ इलाही को हलफ लिए 24 घंटे भी नहीं हुए और आपकी हवाइयां पहले ही उड़ गईं। मुनीस इलाही कहते हैं कि गवर्नर राज के बारे में अहमकाना बयान देने से पहले आइन पढ़ लें। अभी तो मॉडल टाउन में जो कत्ले आम आपने किया था उसका हिसाब देना है। नून लीग के रहनुमा जावेद लतीफ अपनी हुकूमत पर ही बरस पड़े। कहा कि काबीना में कहते रहे कि अगर फरहगोगी, बुशरा बीबी और बनी गाला पर हाथ नहीं डाल सकते तो किस लिए हुकूमत में है। अगर बेगुनाह नवाज शरीफ की सजाएं खत्म नहीं करा सकते तो किस लिए हुकूमत में है। नवाज शरीफ को जिस तरह सजाएं दी गई वो 1 हफ्ते में वापस ना ली तो नवाज शरीफ आ रहा है। पहले दिन से ही वो हुकूमत में आने के हक में नहीं थे। इमरान खान को लाडला और दूसरों को भारतीय समझा जाता है। जस्टिस शौकत सिद्दीकी तो बता चुके हैं कि कैसे बेंचेस बनते हैं। वफाकी काबीना ने जस्टिस काजी फायजीसा के खिलाफ क्यूरेटिव रिव्यू वापस लेने की मंजूरी दे दी। झूठा रेफरेंस बनाने वालों के खिलाफ कार्रवाई के लिए काबीना की सब कमेटी कायम। वफाकी वजीर दाखिला का कहना है कि ये तमाशा उस वक्त के वजीर कानून और शहजाद अकबर ने किया। चीफ जस्टिस दीगर जजेस की इत्तफाक़ी राय से इसको नोटिस लें या बेंच बनाएं। ये इख्तियारात कम करने की नहीं, रेगुलेट करने की बात है। माहिर कानून और साबिक अटॉर्नी जनरल इरफान कादिर ने कहा है कि जिस अदलिया पर फर्द वाहिद चीफ जस्टिस हावी हो जाए वो अदलिया आज़ाद नहीं हो सकती। तजावीज़ पर अमल होगा तो गलत फैसले खत्म होंगे। सुप्रीम कोर्ट रूल्स में तरमीम जल्द अज जल्द 1 से 2 दिन में करनी चाहिए। पार्लिमान अक्सरियत से कानून बनाती है तो उस पर चीफ जस्टिस कुछ नहीं कर सकते। जियो न्यूज़ की खुसूसी नशियात में सीनियर वकील हामिद खान की भी रूल्स में तरमीम की हिमायत, मगर तजवीज़ दी कि मौजूदा फैसले के तनाजुर में नहीं बल्कि ठंडे दिमाग से तरमीम की जाए। पार्लियामेंट से एक पार्टी बाहर है, तरमीम हुई तो उनकी साख पर सवाल उठेगा। अदालती इस्लाहात पार्लिमानी कमेटी की तश्कील की करारदाद कौमी असम्बली में मंजूर। कहा गया कि कानून साजी और आइन में तरमीम सिर्फ पार्लियामेंट का इस्तेहकाक है। रियासत का कोई एक सतून दूसरे के इख्तियारात पर कब्जा नहीं कर सकता। वाज़े किया गया कि आइन ने पार्लियामेंट को जजेस की तकर्रुरी का इख्तियार दिया है।
हादसात के जरिए सियासत चमकाने नहीं देंगे। मौलाना फजल रहमान ने इमरान खान को खबरदार कर दिया। बोले हमें इदारे से कोई गिला नहीं, अलबत्ता अटक पार से शिकवा जरूर है। मीडिया से गुफ्तगू। बोले स्पीकर कौमी असम्बली को कहा है कि तहकीकात करके इस्तीफों को कबूल करें। अपनी हुकूमत से भी शिकायत। कहा कि फॉरेन फंडिंग, मालम जब्बा, हेलीकॉप्टर केस, BRT केस का क्यों फैसला नहीं हो रहा। इल्जाम लगाया कि इमरान खान का घर भी अमरीकी कौंसलेट से चला और बना। मुस्लिम लीग काफ के सदर चौधरी शुजात हुसैन को अपनी ही पार्टी कारकुनों के शदीद रद्दअमल का सामना। लाहौर और इस्लामाबाद में मुस्लिम लीग हाउसेस से चौधरी शुजात की तस्वीर हटा दी गई। काफ लीग और PTI कारकुनों का चौधरी शुजात के क़यामगाहों के बाहर एहतजाज। डेविस रोड पर मुस्लिम लीग हाउस की दीवारों पर लगी चौधरी शुजात की तस्वीर भी फाड़ दी गई। चौधरी शुजात का कहना है कि जो कुछ हो रहा है उसकी सियासी वजूहात ज़रूर होंगी, लेकिन गरीब आदमी को इससे कोई गर्ज नहीं। आम आदमी महंगाई से परेशान है, जिसके लिए तमाम जमातें मिल बैठ कर हल निकालें। कुर्सी वजीर आला की अच्छी, कमरा स्पीकर वाला ही अच्छा। पंजाब असेंबली में स्पीकर के कमरे पर वजीर आला चौधरी परवेज इलाही के नाम की तख्ती लग गई। पंजाब असेंबली में स्पीकर का कमरा वजीर आला के कमरे की निस्बत ज्यादा बड़ा था। वजीर आला के कमरे को स्पीकर के कमरे का दर्जा दे दिया गया। सियासी अदम इस्तेहकाम ने अमरीकी डॉलर को आसमान पर पहुंचा दिया। ओपन मार्केट में 4 रुपये बढ़कर 241 रुपये तक पहुंच गया। वजीर खजाना मिफ्ता इस्माइल कहते हैं कि जब रातों को सियासी सूरत हाल तब्दील हो तो दिन में मार्केट ऐसे ही असर दिखाती है। सियासी अदम इस्तेहकाम और करंट अकाउंट खसारा डॉलर का रेट बढ़ने की बुनियादी वजह है। आलमी मालियाती इदारे JP मॉर्गन का कहना है कि पंजाब के इंतखाबी नताइज ने सियासी तशवीश बढ़ाई है। पाकिस्तान के कर्ज लेने की साख मुतासिर हुई है। आलमी क्रेडिट रेटिंग एजेंसी फिच और मूडीज ने रेटिंग आउटलुक जारी कर दी। IMF ने भी कहा है कि पाकिस्तान की माशी सूरत हाल अबतर रहेगी। स्टेट बैंक के मुताबिक जून 2022 में मुल्क का करंट अकाउंट खसारा 2 अरब 30 करोड़ डॉलर रहा। कराची में बारिश का स्पेल तवील हो गया। चौथे रोज भी कहीं हल्की कहीं तेज बारिश। महकमे मौसमियात के मुताबिक कराची और सिंध के दीगर शहरों में मजीद 2 रोज कहीं हल्की और कहीं तेज बारिश का इम्कान है। बारिशों के बाद शहर में जगह जगह सड़कें टूट फूट का शिकार। गार्डन, शू मार्केट समेत ओल्ड एरिया में अब भी बारिश का पानी जमा। उर्दू बाजार और सोभराज अस्पताल के गिर्द जगह जगह कीचड़ से अवाम परेशान। बलोचिस्तान में तूफानी बारिशों के बाद सैलाबी रैलों ने तबाही मचा दी। अमवात 105 से ज्यादा हो गई। केची, बोलान, लसबेला, खुजदार, आवरान शदीद मुतासिर। कराची को बलोचिस्तान से मिलाने वाली सड़क रेले में बह गई। अब नदी पुल के नीचे पानी की सतह कम न हो सकी। सैलाबी रेले से झलमक्सी के जिले हेडक्वार्टर का जमीनी रास्ता भी मुनक़ता। डेरा बुगटी में लाखों एकड़ पर काश्त की गई चावल की फसल तबाह हो गई। इस्लामी नजरियाती काउंसिल में उलमाए कराम का इज्तिमा। मुहर्रम उल हराम के लिए मंजूर करदा ज़ाब्ता अखलाक के नफाज पर जोर। नफरत अंगेजी पर मबनी तकरीरें ना करने पर जोर। कहा कि तमाम शहरी सियासी हुकूक, इजहार ख्याल, अकीदा, इबादत और इज्तिमा की आज़ादी को यकीनी बनाएं। इस्लाम के नफाज के लिए जबर का इस्तेमाल और रियासत के खिलाफ मुसल्लह कार्रवाई बगावत समझी जाएगी। किसी शख्स, इदारे या फ़िरक़े के खिलाफ नफरत अंगेज इल्ज़ामात लगाने की इजाज़त नहीं होगी। कराची को खराब करने में हम सब का हाथ है। हम वो काम करने में नाकाम रहे जो अवाम चाहते थे। वजीर आला सिंध मुराद अली शाह का शहरी मनसूबा बंदी पर सेमिनार से खिताब। कहा 2003 में 22 शाहराएं कमर्शियल कर दी गईं। 2 मंजिला इमारत की जगह बुलंद इमारतें बन गईं। कोर्ट में कमर्शलाइजेशन के खिलाफ केसेस यकदम मुस्तरद कर दिए गए। वफाकी काबीना ने DG FIA राय ताहिर का तबादला कर दिया। मोहसिन भट्ट को नया DG FIA लगाने की मंजूरी दे दी। मोहसिन भट्ट पुलिस सर्विस के ग्रेड 22 के अफसर हैं। राय ताहिर को सदाद दहशतगर्दी का नेशनल कोऑर्डिनेटर मुकर्रर कर दिया गया। गवर्नर स्टेट बैंक की तकर्री का मामला मौखिर।
लाहौर के इलाके डिफेंस में दिन दिहाड़े खातून को अगवा करके लूटने वाले डाकू कानून की गिरफ्त में न लाए जा सके। खातून दफ्तर से निकलकर अपनी कार में बैठी तो एक मुलजिम कार में घुस गया। खातून ने बाहर निकलना चाहा तो दूसरे मुलजिम ने जबरदस्ती अंदर धकेल दिया और गाड़ी भगा ले गए। पौन घंटा सड़कों पर घूमते रहे खातून को तशद्दुद का निशाना भी बनाया। जब तक अदालत हुक्म न दे दुआ ज़हरा को अदालत में पेश ना किया जाए। दुआ ज़हरा केस में अदालत के रिमार्क्स। जुडिशल मजिस्ट्रेट शर्की की अदालत में पुलिस की सहाफ़ियों के साथ बदतमीजी। केस के तफ्तीशी अफसर ने सहाफ़ियों को डराने के लिए पिस्तौल निकाल ली। तफ्तीशी अफसर के साथ मौजूद सादा लिबास एहलकार सहाफ़ियों को धक्के देते रहे। कराची में सेफ सिटी प्रोजेक्ट का आजमाइशी बुनियादों पर आगाज। 2 मकामात पर हाईटेक कैमरे नस्ब। 5 कैमरे हसन स्क्वायर और बलोच कॉलोनी पुल के नीचे लगाए गए। 12 मेगापिक्सल के कैमरों में जदीद तरीन सिक्योरिटी फीचर्स शामिल। सड़क पर चलती गाड़ी का नंबर और फ्रंट सीट पर बैठे अफराद की शनाख्त मुमकिन हो गई। सिर्फ गाड़ी नंबर से शहर की शाहराहों पर उसकी नकलो हरकत का पता लगाया जा सकेगा। कराची में एक और रूट पर पीपल्स बस सर्विस का आगाज। बस 5 स्टार से केडीए चौरंगी, नाज़िमाबाद, ईदगाह और लियाकताबाद जाएगी। सिविक सेंटर, कारसाज, नर्सरी, एफटीसी और केपीटी इंटरचेंज से शौन चौरंगी तक जाएगी। अमरीकी मरकजी बैंक ने शरह सूद में 0.75% इजाफा कर दिया। शरह सूद में मुतवातिर 2 महीनों में दूसरी मरतबा इजाफा। इकदाम महंगाई पर काबू पाने के नाम पर किया गया। शरह सूद में दूसरी मरतबा इजाफा 1980 की दहाई के बाद सबसे ज़्यादा है। अमरीकी फेडरल रिजर्व ने कर्ज की फराहमी की रेंज भी बढ़ाकर 2.25 से 2.50% कर दी। और गोल टेस्ट में श्रीलंका का पाकिस्तान को जीत के लिए 508 रन का हदफ। पाकिस्तान ने 1 विकेट के नुकसान पर 89 रन बना लिए। मैच के आखिरी रोज जीत के लिए पाकिस्तान को मजीद 419 रन दरकार। 9 विकेटें हाथ में। श्रीलंका ने दूसरी इनिंग्स 360 रन पर डिक्लेयर की थी। दूसरे और आखिरी टेस्ट के चौथे दिन का खेल कम रोशनी के बायस जल्द खत्म कर दिया गया।